स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है कर्क रेखा। कर्क ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का जो शॉर्ट ट्रिक नाम है, मतलब शॉर्ट याद करने का तरीका है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र माने मी माने होता है मिजोरम, त्रि माने त्रिपुरा, पर माने पा माने पश्चिम बंगाल, रा माने राजस्थान हो गया, गमछा गा माने होता है गुजरात और मा माने होता है मध्य प्रदेश और छा माने होता है छत्तीसगढ़ और झार का मतलब होता है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है महासागर के बीच में। तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है किस महासागर से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है 5 घंटे 30 मिनट, इतना आपका अंतर होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न आपका है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। तो आपका राइट आंसर होगा बी 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। आपका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न आपका है, मकर रेखा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भूमध्य रेखा के उत्तर से अक्षांश को कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री कहते हैं और दक्षिण में जो अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यानी आपका है ये भाग उत्तर है तो ये भाग दक्षिण है। तो दक्षिण का जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर 23.5 डिग्री को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न आपका है, डेटम रेखा है। डेटम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 38 उत्तरी अक्षांश। यानी ये आपका सी हो गया, ये आपका बी ए चेंज हो गया। तो उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो है 38 उत्तरी अक्षांश। ये है आपका, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, आपका ये है आपका 38वीं पैरेलल यानी कि 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं जो ये भी क्वेश्चंस, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई थी, अंकित की गई थी? तो मैक-मोहन जो रेखा है ये चीन तथा भारत के बीच सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा अंकित की गई थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे मैक-मोहन रेखा किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। दूसरा आता है मैग्री नॉट रेखा।
मैग्नीनॉट रेखा किसके किसके बीच है आपका, सॉरी मैगीनॉट है, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है आपकी। डूरंड लाइन किसके बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सर मार्टिमर डूरंड द्वारा 1896 में स्थापित की गई थी। इसको बोलते हैं तीसरी रेखा क्या है, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है आपकी। ओडरनीस रेखा, ओडरनीस जो रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। रेड क्लिफ रेखा बहुत इंपॉर्टेंट, रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच सर कायरिल रेडक्लिफ द्वारा तय की गई थी। 17वीं समांतर रेखा यदि 17वीं समांतर रेखा भी पूछे, 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की रेखाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो आपको बोलेंगे वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की जो सीमा है वो 17वीं समांतर रेखा है। 24वीं समांतर रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच की है। 49वीं समांतर रेखा पूछा जाए तो अमेरिका और कनाडा के बीच की है, ये लाइन है आपकी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गांधीनगर। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो भारत के उत्तर राज्य में स्थित है कर्क रेखा। अगला प्रश्न आपका है, किसी स्थान का मानक समय, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, निर्धारित करने का आधार होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देशांतर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यमोत्तर पर खींची गई है, तो आपका राइट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं, किस महाद्वीप से गुजरती हैं, कर्क और मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है अफ्रीका महाद्वीप। इसकी व्याख्या देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसका विस्तार सभी गोलार्धों में है। इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप में जो कर्क रेखा है इसके उत्तरी भाग में कर्क रेखा पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाद, मिस्र देश पड़ते हैं। जो मकर रेखा है वो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर से होकर गुजरती है, तथा जो विषुवत रेखा है वो गुजरती है आपको गैबोन, कांगो, गणराज, जायरे, कीनिया एवं सोमालिया से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, यानी वर्ष भर में रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर रात और दिन बराबर होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, महत्वपूर्ण बिंदु, पृथ्वी का अक्ष अपने अक्ष तल में सदा एक ही दिशा में 23.5 डिग्री पर झुका रहता है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये भी ध्यान रखना कि किस तारीख को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो आपका उत्तर रहेगा 21 मार्च। फिर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं, तो आपका क्वेश्चन रहेगा 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। 21 मार्च तथा 23 दिसंबर तक की अवधि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध की किसी न किसी भाग पर सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक, और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें पुनः विषुवत रेखा पर सीधी चमकती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है जीरो अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान माध्याह्न रेखा कहा जाता है। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं।
विषुवत वृत्त धरातल पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के जो बीच या 0 डिग्री का जो काल्पनिक वृत्त होता है उसी को बोलते हैं विषुवत वृत्त कहते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।